हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बच्चों के लंच में मैं जवे बना रही हूँ। और जवे जो बनाती हूँ ना मैं, वो बहुत इंस्टेंट बनाती हूँ, यानी कुकर में बनाती हूँ। कढ़ाई में बनाऊँगी तो कढ़ाई में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो सिंपल अगर आपको कभी कुकर में बनाना हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा आप घी या ऑयल पहले कुकर में ले लीजिए, फिर थोड़ी सी अजवाइन और हींग डाल लीजिए। और उसके बाद अगर आप चाहें तो प्याज डाल लीजिए, नहीं तो बस टमाटर डालिए। और उसके साथ ही जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे नमक है, मिर्च है, हल्दी है और किचन किंग मसाला, ये डालने के बाद आपको अच्छे से इसको भूनना है। जब तक भूनना है कि जब तक इसका तेल जो है ना वो सेपरेट ना होने लगे। और उसके बाद जैसे ये भुन जाए, आप कटे हुए आलू इसमें ऐड कर दीजिए, या कोई वेजिटेबल और डालना चाहें जैसे मटर है, और कोई भी वेजिटेबल आप डालना चाहें वो इसमें ऐड कर दीजिए। और साथ ही में ये मैंने भुने हुए जवे लिए हैं, जो बैम्बिनो के आते हैं, वो मैंने भुने हुए जवे लिए हैं। और एक मेज़रमेंट बना रखा है कि 2 सवा 2 कटोरी में हम 4 लोगों के आराम से जवे तैयार हो जाते हैं। तो आप भी कोई मेज़रिंग कोई कटोरी हो उससे आप ईज़िली बना सकते हैं। और पानी का मेज़रमेंट इसमें इतना रखना है आपको कि जितने में आपके जवे और जो आलू हैं वो अच्छे से बस डूबने चाहिए। बहुत ओवर वाटरिंग आपको इस पे नहीं करनी है, नहीं तो अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये बहुत बुरी तरह से गल जाएँगे। और बस अच्छे से मतलब इसको डुबोने के बाद और 1 विसिल आने तक इसको पकाना है। सिर्फ़ 1 ही विसिल लगानी है, ज़्यादा विसिल बिल्कुल नहीं लगानी है, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएँगे। और उसके बाद ये देखिए 1 विसिल आने के बाद ही ये पक चुके हैं। और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल खिले-खिले पके हैं। अब सबसे पहले मैं बच्चों के लंच तैयार कर दूंगी, ताकि जब तक ये लोग नहा कर आएँ तो जब तक ये जो है थोड़े से हल्के से ठंडे हो जाएं। बिल्कुल गरम गरम तो पैक भी नहीं करे जाते। और इनको एक साइड करने के बाद थोड़ी सी जाली से इसे ढक दूंगी। और ये जब तक ठंडे होंगे जब तक बच्चे तैयार होकर आ जाएंगे। और बाकी के जितने भी ये जवे बचे हैं उनको मैं कैसरॉल में करके रख दूंगी, ताकि जब हम लोग नाश्ता करें तो ये गरम गरम ही हमें मिले। और अब बच्चों के जाने के बाद थोड़ा सा मैं योगा कर लेती हूँ, और साथ ही में थोड़ा सा अखबार वगैरह भी पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ घर की साफ़ सफाई, क्योंकि जब बच्चे चले जाते हैं तो घर पूरी तरह फैल जाता है। तो साफ़ सफाई बस थोड़ा सा करने के बाद, और उसके बाद मैं नहाती हूँ, और जो दोपहर के खाने की तैयारी होती है ना, वो तैयारी मैं कर लेती हूँ। आज थर्सडे है तो सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई है। और उसके बाद अब मैं नहाने चली जाऊंगी। पूजा करने के बाद दोपहर के खाने की मैं तैयारी करूंगी। और आज मैं दोपहर में बना रही हूँ सूखे आलू, दाल चावल और रोटी सेकूंगी। तो सबसे पहले मैं आलू उबलने रख दूंगी। इतने में आलू उबलेंगे, इतने में दाल चावल मैं भिगोकर रख दूंगी। अगर ये काम जैसे कि दाल चावल भिगोने का है, या सूखी सब्जी की आपको तैयारी करनी है, आटा मलना है, तो ये काम आप नाश्ते के तुरंत बाद ही अगर करना शुरू कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा समय होता है, यानी 10 बजे से 12-1 बजे तक, जब तक आपके बच्चे आते हैं, जब तक का जो समय होता है वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है। चाहें तो आप उसमें कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम अपने लिए कर सकते हैं, मार्केट जाना हो तो मार्केट भी जा सकते हैं। यानी 2-3 घंटे का समय जो है बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि दाल चावल आप समय पे भिगो कर रख दीजिए, आटा मल कर रख दीजिए, और सूखी सब्जी की तैयारी कर लीजिए। तो दोपहर का आधा खाना आपका तैयार हो जाता है। और यहाँ पर दूध भी उबल चुका है, और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी। जब तक दोपहर होगी और ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, फिर मैं फ्रिज में उठाकर इसको रख दूंगी। आज बनाते हैं हम केक। और केक जो है बहुत ही आपको सिंपल तरीके से मैं बनाना बताऊंगी, कि आपको कभी बच्चों की डिमांड पे इंस्टेंट बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो जो ये आप बर्तन देख रहे हैं, ये नॉर्मल आपका जो सिल्वर का बर्तन आता है वो है। एक दिन मैंने इसको माइक्रोवेव में रख के देखा था तो ईज़िली इसने वर्क कर दिया था। तो सबसे पहले इस पे थोड़ा-सा ऑयल लगाकर अच्छे से इस पे स्प्रेड कर लेंगे, और थोड़ा-सा इसके ऊपर मैंने मैदा डाला है, और मैदा डालने के बाद भी चारों तरफ अच्छे से घुमा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो इस तरह से मैदे से भी कोट करके आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक बर्तन लेना है जिसमें आपको बैटर तैयार करना है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको 7 से 8 चम्मच आपको ऑयल डालना है। आपको इसके लिए कोई मेज़रिंग कप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ आपके घर में जो कटोरी चम्मच होते हैं, आप उसी से ईज़िली मेज़र कर सकते हैं। तो 7 से 8 चम्मच ऑयल डालने के बाद, रिफ़ाइंड ऑयल मैंने डाला है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है मेरे पास मट्ठा। मेरे पास दही नहीं था, तो ये 2-3 दिन पुराना मेरे पास मट्ठा रखा था, तो मैं 4 से 5 चम्मच मट्ठा ऐड कर दूँगी। साथ ही में 4 से 5 चम्मच ही मैं पिसी हुई चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा तेज़ मीठा खाना चाहें तो चीनी की क्वांटिटी जो है वो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं।
अब इसको अच्छे से आपको विस्कर से मिक्स करना है। बस 1 मिनट तक आपको मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएँ और चीनी भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। वैसे तो चीनी पीसी हुई है लेकिन फिर भी आपस में अच्छे से ये मिक्स हो जाए। बस इतना आपको इसमें चलाना है। अब इसके ऊपर एक छलनी रख देंगे और छलनी में मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी भर के मैदा और साथ ही में आधी कटोरी मैं डालूँगी इसमें कोको पाउडर। अगर आप चॉकलेट केक नहीं बनाना चाहते हैं तो कोको पाउडर को आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह से मैदा डाल सकते हैं। और आधी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और उसके बाद इसको छानना ज़रूर है। अगर आप छानेंगे नहीं तो इसमें एयर नहीं बनेगी, जब तक एयर नहीं बनेगी तो आपका जो केक है बहुत फ्लफ़ी नहीं बन पाएगा। तो इसको छानने का प्रोसेस आपको ज़रूर करना है और अच्छे से छान लीजिए और जो इसमें ऊपर से गुठलियाँ बचेंगी उस गुठलियों को ना हाथ से आपको अच्छे से तोड़ लेना है। अब कोई भी सिंपल आप चम्मच ले लीजिए या फिर आपके पास स्पैचुला है तो स्पैचुला ले लीजिए और इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से इस तरह से आपको हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। बहुत तेज़ से और जल्दी-जल्दी हाथों से आपको मिक्स नहीं करना है, नहीं तो इसमें जो एयर बनेगी ना वो आपकी अच्छे से नहीं बन पाएगी। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा गाढ़ा है तो आप 1-1, 2-2 चम्मच दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। दूध का ध्यान रखिए कि आपका बिल्कुल रूम टेम्परेचर का दूध होना चाहिए। आपका ना तो ठंडा होना चाहिए, ना ही गर्म होना चाहिए। बस 1-1, 2-2 आपको चम्मच दूध का डालते जाना है और बिल्कुल रिबन फॉर्म में इसको लाना है। उसके बाद इसमें मैंने डाला है वैनिला एसेंस और लास्ट में बिल्कुल आपको डालना है 1 चम्मच भर के आपको व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर डालने से जो इसकी जाली होती है बहुत बढ़िया आपकी इसकी जाली आएगी और इसको उसी मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देना है जिसमें आपको इसको कुक करना है। और इसको ट्रांसफ़र करने के बाद अच्छे से आप इसे टैप कर दीजिए ताकि सब जगह इक्वली ये बैठ जाए। और माइक्रोवेव में मैंने 7 मिनट के लिए माइक्रोवेव वाला जो ऑप्शन आता है 7 मिनट के लिए केवल इसको बेक किया था और 7 मिनट में ही ये बिल्कुल बढ़िया सा बनकर आपका तैयार हो जाता है। तो अब देखिए 7 मिनट हो चुके हैं और ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। तो इसको इस तरह से रख के ढक के और ठंडा होने रखते हैं। अब इसकी गार्निशिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो गार्निशिंग के लिए मेरे पास कोई क्रीम वगैरह नहीं थी तो 10 रुपये वाला ये मैंने ओरियो का बिस्कुट का पैकेट लिया है और उसको ना क्रीम सहित ही इस तरह से आप मिक्सी में डाल के और अच्छे से चर्न कर लीजिए। मिक्सी जार में अभी मैंने चीनी पीसी थी तो इसलिए आपको इसमें मिक्सी का जार थोड़ा वाइट-वाइट सा लग रहा होगा। तो अब इसको अच्छे से हम पीस लेंगे और ये देखिए पिसकर आ गया है और एक कटोरी में इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी और थोड़ा-थोड़ा दूध डाल के एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। घोल को आपको बहुत ना तो पतला रखना है और ना ही बहुत गाढ़ा रखना है। इतना रखना है कि बिल्कुल एक क्रीम फॉर्म में आके और आपके जो केक है केक के ऊपर ईज़िली लग जाए। इस तरह से इतना आपको रखना है। तो देखिए जब आप कभी भी मेरे पास सामान नहीं होता तो इस तरह से मैं जुगाड़ बैठा के और अपना काम बना लेती हूँ। और देखिए केक बनाने के चक्कर में आज मुझे आटा मलने का ध्यान ही नहीं रहा तो बीच में जब तक मेरा केक ठंडा हो रहा है इतने में ही आटा मल के तैयार कर दूँगी और जब तक आटा सेट होगा और इधर मेरा केक भी ठंडा हो जाएगा और उसकी मैं इतने में गार्निशिंग कर लूँगी। तो केक सॉरी हमारा आटा मल के बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब ये देखिए केक भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको क्या करना है आपको किनारे से पहले आपको चाकू से छुटाना है। अगर आप बटर पेपर लगाते तो आपको छुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एज़ इट इज़ बाहर निकल आता। क्योंकि बटर पेपर नहीं लगाया तो हल्का सा आपको किनारे से इसको छुटाना पड़ेगा और अच्छे से आपको टैप करना है और टैप करने के साथ ही ये बाहर निकल आएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। अभी आपको पास से मैं क्लिप दिखाऊंगी तो ये देखिए कितनी जालीदार और कितना स्पंजी बना है ये केक। और आप इस पे जो वाइट से स्पॉट देख रहे हैं वो मैदा के हैं। अभी आप इस पे गार्निश करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाई देंगे। तो जो जितना हमने मिक्सर बनाया था वो सबसे पहले इस पे स्प्रेड कर देंगे। और ये देखिए मैंने चोको चिप्स घर पे बनाए थे और उसको मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आज आपका ना चोको चिप्स का मैं लोगो तैयार कर देती हूँ और इस पर लगा दूँगी। एक्चुअली उसको बच्चों को पता तो होता नहीं है लोगो क्या होता है, तो उसने इस तरह से एक स्टिक सा बनाया और उसके ऊपर रख दिया। और ये देखिए केक हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना स्पंजी और कितना बढ़िया केक बना है। एक बार इस तरह से केक बनाकर ज़रूर देखिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।